दुलारी, कुछ चाय नाश्ता बन गया हो तो दे दे, मुझे फिर फार्म पे भी जाना। 2 मिनट रुक जाओ, बस बनने वाला है नाश्ता, कर रही हूं तैयार। पापा जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। ला मुझे 500 रुपए दे दो, कोचिंग के लिए लेट हो रहा है मुझे। अच्छा हाँ। बेटा। लो चाय। राखी बेटा तू भी ले ले चाय। नहीं मम्मी, मुझे तो बहुत लेट हो रहा है, मुझे तो कोचिंग जाना है। अरे पी जा एक कप। नहीं नहीं पापा जी दे दो पैसे, आप तो चाय पीने लग गए। लेट हो गई तो मैडम डांटेगी मुझे। बेटा जब इतनी जल्दी है तो 10 मिनट पहले तैयार होना था ना। ले, देख 500 600 कितने। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। अब तो खुश है तो पैसे मिल गए। जाओ फटाफट कोचिंग जा, ध्यान से जाइए। ठीक है? ठीक है, बाय पापा। बाय बाय बेटा बाय। चाय नाश्ता कुछ नहीं करेगी बावली। सो के लेट उठा है, क्या करा इसका। फिर इतनी जल्दी, और कभी दे दे पापा, अभी दे। तुम तो नुकार के 2 बजे जाऊंगा फार्म हाउस पर। अब के काम लिख गया सवेरे सवेरे। दुलारी तुझे भी सारी डिटेल्स आ। अरे अब दिल्ली की एक पार्टी का फोन आया, वे कह रहे एक बार बैठ के बात कर लो, मगा जाओ फार्म। चले जाओ तो, मुझे भी एक बात सी करनी थी थार से। पहले तू ही कर ली, उनकी गल तो फिर हो जाएगी बात, 2 बजे हो जाएगी। मैं कह रही रिंकी की मामा का फोन आया। हाँ लड़का पता नहीं उसके लिए, अपना देख लो, शादी कर लो। शादी लाग तो हो ही रही है छोरी। कर लेंगे बात, ये भी 2-3 दिन का काम है। जाना वहां से जाके ये भी बात हो जाएगी, उसे देख भी लूंगी। लाओ ठीक है चलूं मैं। ठीक है, जल्दी आ जाइए, तेरे मैं खाना वाना बनाऊं। बना दे। बता इतना टाइम होगा अब तक ना आई। यहाँ टांग भी दुख रही है खड़े खड़े। आज अंदाजे से सारे नखरे मैं ही दिखाऊंगा। क्या बात है, आज तो पूरे नखरे में खड़े हो। पता है तुझे मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ? 1 घंटा होगा मुझे खड़े को यहाँ। आज ही क्यों, ये कल को ही आती। पहले तो अपना मुंह बंद कर लो, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से आई हूँ। बड़ी मुश्किल से आई है। क्यों, क्या बात होगी? एक तो आज मैं सो के लेट उठी, दूसरा कोचिंग गई, मैडम भी लेट आई, उन्होंने पढ़ाया लेट तक, तो इसलिए लेट हो गई आने में। अरे तो तू इस बात को मुझे आते ही बताती तो मैं तुझे क्यों नखरे दिखाता। तुम्हें बताती तो मैं जब तुम मुझे मौका देते बताने का, तुम तो आते ही शुरू हो गए। अच्छा चल छोड़, तू न बता मेरे पे कल फोन क्यों करा था ना? फोन तो मैंने इसलिए करा था, ये बताओ ऐसे कब तक छुप छुप के मिलेंगे हम? तुम एक बार मेरे घर आके मेरे पापा से बात क्यों नहीं कर लेते हैं हमारी शादी के लिए? रिंकी मैं बात तो कर लूं तुम्हारे पापा से, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी हिम्मत ही ना होती। तुम बेफिक्र होके एक बार मेरे पापा से बात तो करो। रिंकी बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी हिम्मत ही ना होती बात करने की। तुम्हें पता है मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी हर एक जिद पूरी करते हैं। चल तू कह रही है तो मैं आ जाऊंगा तेरे कहने से, लेकिन तेरे पापा ने मना कर दिया, फिर कैसे करूंगा? पहली बात तो ये कि मेरे पापा मना नहीं करेंगे, अगर वो मना कर देते हैं तब भी मैं तुमसे अलग थोड़ी ना हो पाऊंगी। रिंकी नू तो मुझे विश्वास है तेरे ऊपर, तू मुझे कभी धोखा न देने की है। तो घर कब आ रहे हो मेरे पापा से बात करने? अरे जब तुम बुला रही हो जब आ जाएंगे। एक काम करो, अभी चलो। अरे सुन तो सही। नहीं चलो तुम। अरे सुन तो ले एक बार। अब क्या हुआ? मेरी हालत तो देख ले कैसी हो रही है। मैं तुझसे कह रहा हूँ मैं कल को चलूंगा। हालत ठीक तो हो रही है, ऐसे चलो। अरे कहाँ ठीक हो रही है यार। चलो ठीक है, फिर मैं जाऊं? भेजने का मन तो करना रहा, लेकिन क्या करूँ, तू लेट हो रही है। जा बाय। कौन से लड़के को देखना गए, बस इनकी समझ में आ जाइयो और फिर छोरी का ब्याह करके मैं भी गंगा जी से नहा जाऊंगी। दुलारी खिल्ली नारी गंगा जी, किसी और को भी पूछ ले। वाली है तुम? कैसा लड़का? बस लड़के की ना, लड़का बिल्कुल एक नंबर,
बहुत सोना, पढ़ा लिखा, काम धंधा एक नंबर का, छोरे की नौकरी सरकारी और की चाह। बस ठीक है, तो मैं छोरी से पूछ ले। दुलारी छोरी तक की पूछ, अरे जुक्कर हम करेंगे नू करेगी छोरी तो। और इतना बढ़िया घर, राज करेगी राज, कोई दिक्कत नहीं आवे सारी जिंदगी। और तूने बता छोरी है कौन? कोचिंग गई है लड़की तो, और फिर भी उससे पूछनी तो पड़ेगी, उसकी जिंदगी का सवाल है। एक बार पूछने में के जा रहा, हमारा सलाह ले लेंगे भाई। देख दुलारी, रिंकी पहले नंबर तुम्हारी बात को गिरावेगी ही नहीं बिल्कुल भी। और फिर उसको इतनी सुख सुविधा वहां मिलने वाली है जिसकी कोई हद नहीं। और रही बात यार, मेरा जी तो इतना ठुकरा, अब बस वहीं ब्याह करो। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, और फिर भी बालक से पूछने में के जा रहा। चलो, अरे बेटा कम यार। गुड आफ्टरनून पापा। आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मम्मी। ए पता ना तू के गुड़े गुड़न करे, तू नालदी में रस्सी घेर दे उसमें, हम पता क्या नहीं आती ना। तुझे कोई जरूरत भी नहीं यार, या न्यू कह रही दोपहर बाद की राम राम कर रही या। चलो ठीक है, ये तो थारी दोपहर की होगी। के कही इसने घोड़ा नमक जन मेरा पता ना रहे भगवान, ये तो होगी दोपहर की। सुबह शाम की क्या होगी उसे भी बता दे जरा हमें। मम्मी मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो 12 बजे तक तो होती है सुबह गुड मॉर्निंग, और 12 बजे के बाद 4 बजे तक गुड आफ्टरनून, 4 बजे के बाद गुड इवनिंग, और जब सोने जाते हैं तब होती है गुड नाइट। ए थारा भला हो जा, इतनी चीजों को कौन याद रखेगा। अरे सिद्धि करो ना, राम राम जी। दुलारी तू अंग्रेजी में ज्यादा दिमाग ना लगावे तो ठीक है। अंग्रेजी के हिसाब से 12 बजे लो तड़की रहे तड़की, और 4 बजे लो दोपहरा, जिब जाके सांझ हो। पर मैं एक बात बताऊं, बात मुद्दे की करो ना, ये बिना मतलब की क्यों उठा दे। हाँ, तेरे पिताजी लड़का देखा है तेने? लड़का? हाँ लड़का, तेरे पिताजी देखा है। लड़का बहुत सुंदर है, घर बार एकदम बढ़िया चकाचक, राज करेगी राज। बस अब तेरा ब्याह करके और मैंने फराम। लेकिन माँ वो। लेकिन कुछ नहीं चले बेटा, रिंकी शादी तो करनी पड़ेगी। मम्मी मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात सुनू तेरी? तेरे पिताजी ने लड़का देखा, घर बार अच्छा बता रहा है, लड़का अच्छा है, फिर दिक्कत क्या है तुझे ब्याह करने से? ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते, घर नहीं मिलते फिर बेर बेर। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर दिक्कत क्या है बता, क्या बात करनी है तुझे? आप मेरे साथ चलो। जब सुन लेके कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी लड़के वड़के के चक्कर में पड़ गई हो। बता क्या बात है? मम्मी एक लड़का है, मैं उसे पसंद करती हूँ, फिर शादी करनी है मुझे उससे। है? हाँ। यू शादी ब्याह का मामला तूने अपना आप ही फैसला ले लिया कि मैं तो इससे शादी करूंगी? इस फैसले को करेगा तेरा पिताजी, इसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मम्मी मैं उसी से शादी करूंगी, वो लड़का बहुत अच्छा है, आप पापा से बोलो ना, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, तू कह रही है था, कह तो मैं दूंगी, पर बेटी देख शादी का फैसला लेगा तेरा पिताजी, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तू कह रही है तो बता दूंगी मैं एक बार उन्हें। ठीक है मम्मी, आप बात कर लो उनसे। ठीक है। अच्छा मुसीबत में डाल दिया अन्ना। क्या बात नहीं बैठी, क्या बताया? क्या बताऊं तब मैं? कोई लड़का देख रखा कही है, अन्ना खुद नहीं। अन्नू कह रही है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं, शादी उसी से करूंगी। चल कोई बात नहीं, प्यार करे तो प्यार करना भी कोई गलत नहीं है, पर तुझसे रिंकी से एक बात पूछ ले कि उस लड़के को एक बार घर बुला ले, बात तो कर लेंगे उससे, ठीक है ना? कह तो दूंगी मैं बुलवाने को, लड़का आ भी जाएगा। अगर तुम्हारी समझ में ना आया तो फिर क्या करोगे? वो तो उसी से जिद करके बैठी है कि ब्याह उसी से करूंगी। सिर में दर्द हो रहा है के? कर दिया ना सिर में दर्द, पर कोई बात नहीं, तू कह दे बुला लेगी।
चलो तुम खाना खाओ, उठो ऊपर, देखेंगे जैसे कुछ होगी। यार मेरा जाने का बिल्कुल भी मन ना है। क्यों? पता नहीं, एक अजीब सी घबराहट सी हो रही है। घबराओ मत तुम, ठीक है? कुछ नहीं होने का। मम्मी पापा से बता दिया मैंने, वो कह रहे थे एक बार मिलवाओ तो लड़के को। हाँ हाँ ठीक है चलो। ये कुछ उल्टा सा ना लग रहा, ये लड़की मतलब लड़के को घर ला रही है। देख दुलारी, उल्टा सुद्धा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का समझ में आ गया तो मैं ब्याह कर दूंगा, और एक शर्त और होगी, लड़का हमारी हैसियत का होना चाहिए, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आने दे तुझे। आई जाओगी अभी तो आई ना। आजा बेटा। अंकल नमस्ते। आंटी नमस्ते। नमस्ते। बैठ मम्मी जा। मैंने बताया था ना आपको इनके बारे में, वही है। अच्छा। बैठ बेटा बैठ। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? अंकल मेरा नाम दर्शन है। अच्छा अच्छा। आप बैठो दर्शन, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। ठीक है। बेटा पिताजी क्या काम करते हैं? अंकल वो मेरे पिताजी खेती बाड़ी में मजदूरी करते हैं। और बेटा तू क्या काम करे? आंटी मैं काम की तलाश में हूँ अभी, लेकिन मेरे को काम बहुत जल्दी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। पिताजी खेतों में मजदूरी कर रहा, तू काम ढूंढ रहा। तो हमारी लड़की राज करेगी? आंटी वो हमने मेहनत मजदूरी करके 2 बीघे तो जमीन खरीद ली है, और जल्दी ही मेरी नौकरी भी लग जाएगी, और 2 रोटी में कुछ घाटा भी नहीं है। बेटा दर्शन, एक बात बता दे जो तेरी समझ में आ जा। तुझे नौकरी मिल भी गई ना तो वो 10,000 12,000 लोग ही मिलेगी। मेरी लड़की का पर मंथ खर्च पता है तुझे कितना है? 50,000 है औकात तेरी, एक दिन का खर्चा नहीं झेल सकता। 2 बीघे जमीन, उसका दिखा रहा मुझे जवाब। इतनी जमीन तो हम दूसरों को घुमावें, ये 2 बीघे जमीन की बात कर रहा है। बताइए सर। अरे 5-5 हजार की चप्पल पहन रहे हो, और कम से कम 50 जोड़ी चप्पल रखी होंगी उसकी। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरी लड़की को? मैं तो तेरे से प्यार करूं, तने अपने जाल में फांस के हो, और तू हम लटका के बैठेगा। उनके मेहनत मजदूरी करे, हमारी हैसियत तो देख लेता कम से कम, उससे पूछ तो लेता तू कैसे घर से है, कैसी तेरी वो खाता है। ओ मजदूर के बच्चे, तेरी नजरों में 2 रोटी शब्द बड़ी चीज है, सुन गया? 2 रोटी की भूखी नहीं है हमारी छोरी, ये 2 रोटी देगा। रोटी तुम्हारे कितनी खा ले, रोटी की भूखी नहीं है। अभी सोच के क्या आ गया तू यहाँ से? हैं? अंकल जी मैं रिंकी से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे मेरा प्यार मत छीनो। तेरे हाथ जोड़ने से अपनी छोरी को कुएं में धक्का दे दी। मजदूर के बच्चे, तू भी प्यार करने का हक लेना चाह रहा? एक बात बता रही है, सपने देखने छोड़ दे करोड़पति बनने के। 2 टिकट खा के तड़की टिकट जाकर काम पे प्यार करवा दे उसे। चल निकल इंटर। प्यार करने का हक तो सबको है, गरीब को भी और अमीर को भी, और मैं आपसे एक बार और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, वरना 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 क्या करेगा तू? पकड़ के जुलम रहते ये लगाऊंगी याद करने लगा, आगे समझ में खड़ा है सर लिखड़। वरना क्या करना चाह रहा तू? उठा के ले जाएगा मेरी लड़की को, किडनैप करवाएगा, कहीं कुछ उल्टा सीधा काम करेगा उसकी ज्ञान तुझे फाड़ के खा जाऊंगी। बता रही बात, जो लड़की की ओर को आंख उठा के भी देख ली तुमने। तेरे जैसे 360 भी रहे ऐसे के छोरी को नू कर रहा हूँ। एक बार और हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, नू सुन लो और नू सुन लो, तेरी बैठे हैं यहाँ सुनने की नहीं हो। अरे देख रहा काम ना उसकी नहीं, बता रहा जोर के छोरा मजदूरों का करेंगे हम अपनी छोरी को बिया। मेहनत मजदूरी करके 2 बीघे जमीन खरीद ली हमने, जैसा तुमने बेचारे ने 100 बीघे खरीद लिया, 2 बीघे को ऐसा बता रहा है यहाँ। चल खड़े, खड़े क्यों ना हो जा तू? 2 रोटी खा के जाकर बंधवा दूं। अंकल जी रोटी तो मैंने खा ली और तुमने खवा दी, और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, रिंकी का ब्याह होएगा तो मुझसे ही होएगा, नहीं तो किसी से ना होने देने का हूं मैं। चल निकट जा बस। गड्ढा करा भाई। भूषण, सत्य भूषण, ये भी 1 मिनट पहले एक लड़का गया, लाल सी शर्ट पहन रहा, नीली सी पैंट है,
वो मारना नहीं है, उसकी टांग तोड़नी है, टांग। हो जाएगा काम तमाम, तुम चिंता मत करो मालिक। काम तमाम नहीं करना है, बस टांग तोड़नी है, टांग। और टांग भी ऐसी तोड़नी है जो तमाम जिंदगी एक ही टांग पर रेंगता फिरे जा, वो दोनों पैरों पर खड़ा ही ना हो पावे। ठीक है मालकिन, टांग भी ऐसी तोड़ेंगे कोई डॉक्टर इलाज भी नहीं कर पावे। हाँ, जो भूल जा कि बड़े घर की लड़की से कैसे प्यार करा जा। ठीक है चलो। ड्रामा बना रखा है, अब हम तो प्यार करें, इन्हें प्यार दे दो। अरे ये अच्छे घर की लड़की इनको फांस लेवे, इनका रह गई फांसने का, तब नहीं पता इनका। इसका भी आखिरी टाइम आ गया, ये भी बता रहे हूँ मैं। टांगों पे नू घिसर घिसर के ना चलवा दिया तो नाम बदल दिया मेरा। तुझे एक बात बता रहा हूँ दुलारी, रिंकी को समझा लिए, समझा, और जो ना सुनी ना उसने तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? मानना तो पड़ेगा ही उसे, धक्का थोड़ी दे देंगे उसे नरक में, मजदूरी करने वाले के घेरेंगे के उसे। पापा को दर्शन कहाँ गया? नाम भी दर्शन का ले दिया ना तो जीभ खींच दूं मैं, जीभ। अरे वो मेहनत मजूरी करने वाला ए युवा पसंद तेरे है? हम क्या सोच रहे हैं तेरे, यार तू क्या सोच रही है? अरे कहीं राजा के ब्याह में राजा के जो रानी बन के ऐस करे, ऐस जिंदगी ऐस में कटे। तू नहीं पढ़ाई थी, तेरे पे यू भी काम नहीं लिया ढंग से, मजदूर। वो क्या कर देगा? वो 2 रोटी देने रे कुछ नहीं दे सकता तुझे। प्यार कर ली है, नाम नाजा जुबान पे बता रहा हूं मैं, रिंकी। मम्मी चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसके घर में 2 रोटी हो या ना हो, मैंने उससे प्यार किया है तो बस किया है। रिंकी तेरे प्यार का भूत 1 मिनट में उतर चुका। क्या कर रहे हो तुम? जवान छोरी पर हाथ ठा रहे हो? चलेंगे को मान ले रहा अपने बाप की बात। नहीं अच्छा ही सोच रखा तेरे बारे में, उठनी। प्यार तो जीप करेगी तुझे, वो प्यार करने जो का बचेगा। हाँ भाई, मालिक साहब की लड़की से प्यार करेगा? हाँ करूंगा। क्या करोगे? जान से ही तो मार दोगे? मार दो, लेकिन प्यार करूंगा उससे ही। तू क्या सोच रहा, हम तुझे जान से मारेंगे? तेरी वो हालत करेंगे कीड़े मकोड़े की तरह रहेंगेगा। अब भाई क्या देख रहा, मार इसका। चल बे, इसका प्यार तोड़।
रिंकी क्या बात है, क्यों उदास है? कुछ नहीं राहुल, बस मम्मी की याद आ गई थी। कल मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिला के ले आऊंगा। ठीक है। आओ अब चलें। ठीक है चलो। दर्शन तुम, वो भी इस हाल में? तुम कौन? मैं तुम्हें न जानता। मेरा नाम दर्शन नहीं है। दर्शन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, क्यों करा तुमने? रिंकी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं जिस दिन तुम्हारे घर गया था ना, और घर से मैं बाहर आया, तुम्हारे पिताजी ने गुंडे बुलवा के मेरी टांग तोड़वा दी, और इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रहा, और मैं तुम्हें अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। और रिंकी, मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम पे बोझ बनूं, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया। बस तुम तो मुझसे दूर हो गए, लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा? कितना दर्द हुआ था मुझे, कितना रोई थी मैं। रिंकी, रो मत, अब रोने से कोई फायदा ना है। जो होना था वो तो हो गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। रिंकी, तू ये क्या कह रही है? अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी दे सकूं, और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। किसी को धोखा देना ठीक ना है। नहीं भाई साहब, रिंकी मुझे कोई धोखा नहीं दे रही है। रिंकी ने आपके बारे में मुझे सब बता दिया है। भाई साहब, रिंकी ना आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है। हम केवल नाम के ही पति पत्नी हैं। भाई साहब, रिंकी कल भी आपकी थी और आज भी आपकी है। हाँ दर्शन, ये सच कह रहे हैं, और इनके जैसा महान इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। भाई साहब, आप मेरे साथ चलो, मैं आपका इलाज कराऊंगा। हाँ दर्शन, चलो।